आइए देते हैं आज की ताज़ा खबर टुडे इंडिया न्यूज़ टीवी पर एक नज़र। और आज हम आपको लिए चलते हैं बाबा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। दिल्ली को दिल वालों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस तारीखी शहर में जो भी आया उसे इस शहर ने खुले दिल से खुशामदीद कहा। यहाँ जो भी आया इसके खुशनुमा माहौल से मुतासिब होकर यहीं का हो गया। यूं तो इसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है, मगर कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद तोमर खानदान के राजा अर्जुन अनंगपाल तोमर एक ने रखी थी। दिल्ली शहर अद्भुत तमद्दुन के अलावा सूफी रिवायत और इल्म हासिल करने का एक अहम मरकज भी रहा है। तारीख के मुताबिक पृथ्वीराज को जब दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने शिकस्त दी तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राजा बनाया गया। उसके बाद मुगलों की आमद तक यहाँ पर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी खानदान की हुकूमत कायम रही। इस दौरान दिल्ली में कई पीरों, फकीरों, दरवेशों और मजहबी आलिमों की भी आमद हुई, जिन्होंने लोगों को खुदाई इबादत के साथ साथ नेकी, अखलाक और आपसी रवादारी पर कायम रहने की तालीम दी। यही वजह है कि दिल्ली में ऐसी ही कई रूहानी शख्सियतों के मज़ार और दरगाहें मौजूद हैं, जहां सैकड़ों अकीदतमंद हर रोज हाजिरी देने आते रहते हैं। इसके अलावा इसी दिल्ली में दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले भी कई ऐसे मुकामात मौजूद हैं जिनके दिलों में एहतराम और मोहब्बत सदियों से बरकरार है और रहती दुनिया तक रहेगी। ऐसा ही एक मुकद्दस मुकाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। जी, ये बताइए, जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज जाते हैं तो पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती शरीफ यहाँ आते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, पहले वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन और रहमतुल्लाह अलैह पे हाज़िरी होती है, सलाम पेश होता है। उसके बाद में मेहरौली शरीफ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ आते हैं। लोग यहाँ ज़ियारत करते हैं और सलाम पेश करते हैं और अपने कुल कलाम जो भी है वो पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर जो उनकी तमन्ना होती है वो अपने इरादे से, जिस इरादे से वो अजमेर शरीफ जाते हैं, वो अजमेर की रवानगी लेते हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनकी जो हाज़िरी की शुरुआत है वो कबूलियत है। तो ये सिलसिला शुरू से ही है? ये सिलसिला शुरू से ही है। अच्छा, तो पहले यहाँ का सलाम है, फिर ख्वाजा साहब जाना पड़ता है। हाँ जी, ख्वाजा गरीब पहले निज़ामुद्दीन, फिर मेहरौली शरीफ, फिर अजमेर शरीफ। जी, फिर अजमेर शरीफ सलाम करके फिर यहाँ आना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपने घर की तरफ, अपने अपने मकाम की तरफ लौट जाएं। उनके लिए कोई यहाँ आना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जब हाज़िरी हो चुकी और हाज़िरी होना ही उनके लिए, पहले ही हाज़िरी देना ही बहुत काफ़ी, इतना ही काफ़ी है। जी, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती के बारे में कुछ कहेंगे आप? ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले उनके पहले खलीफा हैं। और ये बहुत बड़ा मशहूर और मारूफ एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिसके बारे में किताबों में इसका जिक्र भी आता है और तवारीख़ी बुज़ुर्ग हैं। यहाँ तक आता है कि एक ज़माना था कि जिसमें इनके मुकाबले का कोई अल्लाह वाला था ही नहीं, जिसके बारे में ये आता है कि अपने जनाजे की नमाज की वसीयत फरमाई कि मेरी जनाजे की नमाज वो पढ़ाए जिसके अंदर 3 शर्तें पाई जाएं।
क्योंकि एक पहली बात तो ये कि किसी की यानी कि कभी भी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। दूसरी शर्त यह कि किसी की असर की सुन्नतें ज़ाय नहीं हों, छूटी हों। तीसरी है कि उसने किसी गैर महरम का चेहरा ना देखा हो तो वो बंदा मेरे नमाज जनाजा पढ़ाए। तो ये मशहूर मारूफ एक तवारीख़ी दास्तां है। तो इस तरीक़ा से उस ज़माने में जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो वक्त के बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में मौजूद थे और वह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के एक चेले थे, शागिर्द थे। हालांकि बादशाह थे लेकिन शागिर्द थे। तो जब जनाजा के लिए कोई तैयारी नहीं हुआ, पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरे उसमें हर जगह चर्चा हो गई, कोई जनाजा पढ़ाने वाला, इस शर्तों का पूरा करने वाला मिला ही नहीं। तो उस टाइम में बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह ने जनाजा नमाज हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ाई। तो इस बात से ज़ाहिर होता है कि उस ज़माने के बादशाह भी कितने अल्लाह वाले होंगे, कितने इंसाफ पसंद होंगे और कितने अच्छे होंगे कि बादशाह होते हुए भी उसके अंदर ये शर्त पाई गई कि कभी ज़िंदगी में जिसने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी हो, असर की सुन्नत नहीं छोड़ी हो, तो फ़र्ज़ नमाज का तो कहना ही क्या, क्योंकि फ़र्ज़ तो उनसे छूटेंगे ही नहीं। जिसकी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी हो, असर की सुन्नतें नहीं छोटी हों, जबकि गैर मौक़ूदा हैं असर की सुन्नतें, पढ़नी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी पाबंदी उसने शरीयत की, नमाज की और अपनी बीवी के अलावा किसी गैर महरम का उसने चेहरा नहीं देखा कभी ज़िंदगी में। तो उससे बढ़कर कौन इतना बड़ा अल्लाह वाला हो सकता है। इनका उरूस शरीफ कब होता है? देखो, उरूस तो इनका भी 12 रबीउल अव्वल में होता है। 12 रबीउल अव्वल की तारीख, जो 12 तारीख होती है चांद की, उसमें होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं अब्दुल वासी, क्राइम रिपोर्टर, कैमरामैन मेहराज शाह के साथ टुडे इंडिया न्यूज़ टीवी, हक़ की आवाज़ जनता के साथ।